तो सच्चाई बात की थी। हमारे कोई देहात में आपके यहाँ भी कहते होंगे भाई जो 50-52 साल से जो अपनी पत्नी को छोड़ रहेगा उसे रंडवा ना कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? तो आप क्या कहते हैं? हमारे तो या तो जिसकी पत्नी डेथ हो जाती है या जो पत्नी को छोड़ देता है तो 50 साल से छोड़ रखी है, तो रंडवा की तरह जिंदगी व्यतीत हो रही है, तो उसको हमारे तो रंडवा ही कहते हैं। तो उसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। रंडवा पंडवा कोई हमारे तो ये आम भाषा है। माफी तो मांगना चाहिए पहले नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किस तरह से हमारी शीर्षस्थ नेता श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था। क्या नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी? मैंने तो कहा ही नहीं कुछ भी। उन्होंने तो किस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा शशि थरूर के, उसको किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। इनके जो शीर्षस्थ जो नेता हैं वो पहले अपना आप को सुधार करें। विकास साथ में, विकास साथ में, विकास साथ में, विकास साथ में, विकास साथ में। वर्तमान सरकार तो केंद्र की भी और प्रदेश की भी पूरी तरह से विफल हुई है। सवाए जुमलेबाजी के, झूठ बोलने के और कोई काम नहीं है। आज प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं इस सरकार के। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 लाख नौकरियां खाली हैं। बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है और अपराध में नीचे से नंबर 2 है। सबसे ज्यादा दुर्गति इनके राज्य में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो। हरियाणा में हमारी महिला कोच के साथ मंत्री का दुर्व्यवहार रहा हो, चाहे हमारी पहलवान बेटियों का मामला रहा हो, चाहे हाथरस का मामला रहा हो। सभी जगह महिलाओं के साथ में, चाहे वो बिल्किस बानो का है, चाहे अंकिता भंडारी का है, सभी मामलों में ये केंद्र की और प्रदेश की सरकार विफल साबित हुई है। और ये जो महिला आरक्षण का जो शगुफा लेकर के आए, बड़ा पहले सोच रहे थे वो स्पेशल ये सेशन बुला रहे हैं। पहले तो एजेंडा बताते और एजेंडा को भी ऐसा गुप्त रखा। एक दिन पहले तक भी शाम को मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, उसमें भी उसको बाहर नहीं आने दिया। और जब उन्होंने खोदा पहाड़ तो निकली चुईया। उन्होंने कहा कि जो पुराना जो 1989 में जो बिल पेश किया था राजीव गांधी जी के टाइम में, वो बिल इन्होंने पेश कर दिया और इसमें किसी तरह का नहीं। अभी ये बिल पेश कर रहे हैं महिला आरक्षण के नाम से, लेकिन बिल अब पास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण तो मैं कब होगा उसकी कोई डेट नहीं बताई। 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, कितने साल बाद हो। अभी उसका जनगणना होगी, फिर उसका परिसीमन होगा, फिर उसके बाद में तय होगा। तो ये सब सिवाय शगुफा के और कुछ नहीं। ये सबसे ज्यादा धोखा महिलाओं के साथ इस बिल के तहत किया है। लड्डू दिखाया, तरह के खाने को देंगे 10 साल बाद। तो ये इस सरकार की ये नीति है, पूरी तरह से विफल सरकार है। सर, जो बयानबाजी चली अब चुनाव को लेकर, जिस प्रकार से एक एमपी ने, बीजेपी के एमपी ने बड़ी संसद में इस प्रकार की बयानबाजी की है, क्या कहेंगे उस पर? इनकी जो कुत्सित मानसिकता का ये परिचायक है कि जिस तरह की भाषा संसद में और संसद सदस्य बोलता है, भड़ुआ कहता है, आतंकवादी कहता है, मुल्ला कहता है, कटुआ कहता है, उग्रवादी कहता है, ये शब्द हैं एक सांसद के। हमारे कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश विदेश में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, किस तरह से जो नया भवन बनाया उसका मुहूर्त किस तरह से हो रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से एक संप्रदाय विशेष को, एक समुदाय विशेष को इस तरह से गालियां दी गई और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सर, कल आपका भी एक बयान आया था, बीजेपी सड़कों पर उतरी है, पुतले फूके जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मैंने कोई बयान नहीं, वो अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह का बात कर रहे हैं। मैंने तो सच्चाई बात की थी। हमारे कोई देहात में आपके यहाँ भी कहते होंगे भाई
जो 50-52 साल से जो अपनी पत्नी को छोड़ रहेगा उसे रंडवा ना कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? तो आप क्या कहते हैं? हमारे तो या तो जिसकी पत्नी डेथ हो जाती है या जो पत्नी को छोड़ देता है तो 50 साल से छोड़ रखी है, तो रंडवा की तरह जिंदगी व्यतीत हो रही है, तो उसको हमारे तो रंडवा ही कहते हैं। तो उसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। रंडवा पंडवा कोई हमारे तो ये आम भाषा है। सर बीजेपी कह रहे कि आप माफी मांगे, अगर गलती भी हो जाती है तो माफी मांग ले। माफी तो मांगना चाहिए पहले नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किस तरह से हमारी शीर्षस्थ नेता श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था। क्या नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी? मैंने तो कहा ही नहीं कुछ भी। उन्होंने तो किस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा शशि थरूर के, उसको किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। इनके जो शीर्षस्थ जो नेता हैं वो पहले अपना आप को सुधार करें और पीछे किसी को नसीहत दें। हमने कोई गलत बयानी नहीं की है, जो सच्चाई थी वो हमने की है और हमारा कोई इरादा भी नहीं था। वो भी हमने कोई ना नाम लेके कहा ना कुछ कहा, हमने ऊपर नीचे कहा कि ऊपर रंडवा नीचे पंडवा, ये कोई ऐसी बात नहीं।